वक्त की बड़ी खबर हम आपको सिवनी से बता रहे हैं। कब थमेगा सड़क दुर्घटनाओं का आलम? अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं सिवनी से जिला ब्यूरो राजेश शिवहरे। राजेश जी बताइए। जी अनामिका जी, अब तक तो लगभग 2 वर्षों से NH-44 पर हो रहे सड़क दुर्घटना के समाचार सुर्खियों में थे, चाहे प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। सभी में NH-44 में हो रहे प्रतिदिन 1 दर्जन एक्सीडेंटों की व्याख्या करती हम पत्रकार जगत के पत्रकार कर्मी दुर्घटनाओं का बखान करते हुए नहीं थकते थे। अब वह स्थिति निर्मित हो गई है कि अब नगर के अंदर और NH-44 को छोड़कर चाहे बालाघाट रोड ले लो या मंडला रोड ले लो या कटघी रोड ले लो या छिंदवाड़ा रोड ले लो, आपके लखनदौन से घनसौर रोड ले लो या आदिगांव रोड ले लो, इन स्थानों में भी दुर्घटनाओं का आलम सिर्फ चालकों की लापरवाही और उनके द्वारा बढ़ती जा रही आपके ट्रैफिक नियमों के प्रति घोर लापरवाही का नतीजा है कि समूचे जिले के समस्त थाना क्षेत्रों में प्रतिदिन 2 से 4 एक्सीडेंट के मामले सामने आ रहे हैं। कुछ दिनों से मैं ये दुर्घटनाएं और दुर्घटनाएं सड़क दुर्घटनाएं जैसे समाचार लगाना उचित नहीं समझ रहा था, क्योंकि प्रदेश में भाजपा की सरकार है और केंद्र में भी भाजपा की सरकार है और पत्रकारिता जगत देश का चौथा स्तंभ है और पत्रकार द्वारा की जा रही दुर्घटनाओं पर आए दिन अपडेट और NH-44 में गति अवरोधक का अभाव, उच्च न्यायालय के आदेश के चलते गति अवरोधक हटाए गए, संबंधित विभागों द्वारा अंधे मोड़ों पर चिन्हित नहीं किया गया, सांकेतिक बोर्ड नहीं लगाए गए इत्यादि जैसी बातों के जैसे समाचार एक मुखर रूप से पत्रकारों ने उठाया और लोगों ने पढ़ा और उस अखबार को किनारे रख दिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की न्यूज को देखी और थोड़ी देर बाद भूल गए। लेकिन वे वाहन चलाते समय अपनी लापरवाही सुचारू रूप से कायम रखे रहे, जिसका नतीजा रहा कि विगत 2 वर्षों से लगभग प्रतिदिन 1 दर्जन से ज्यादा दुर्घटनाएं और लगभग 1 दर्जन अकाल मौतें प्रतिदिन हुई हैं। इस बात से जिले की पुलिस या कोई व्यक्ति विशेष इनकार नहीं कर सकता। सड़क परिवहन केंद्रीय मंत्री एवं प्रदेश मंत्री से लेकर सिवनी के RTO विभाग और पुलिस विभाग तक से समाचार प्रकाशित कर आग्रह करने के बावजूद चालकों द्वारा बरती जा रही लापरवाहियों पर अगर किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई तो यह भाजपा की और नहीं मानी जाएगी, क्योंकि अगर भाजपा ने अच्छी सुगम
और सुविधाजनक सड़क दी है, तो उसके परिणाम है कि आए दिन निर्दोष लोगों की मौतें अकाल ढंग से हो रही हैं, जिसका जिम्मेदार आखिरकार क्या भाजपा है या फिर संबंधित सड़क प्राधिकरण के नुमाइंदे हैं या संबंधित अधिकारी जो नियम फॉलो कराते हैं वो है अब तक भाजपा की सरकार या कोई जनप्रतिनिधि यह तय नहीं कर पाया है कि विगत 2 वर्षों से हो रही दुर्घटनाएं ग्रस्त वाहनों और अकाल मौतों का जिम्मेदार है कौन। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए पत्रकारों ने दुर्घटनाग्रस्त जैसी खबरें लगाना ही बंद कर दिया। अब इसे भाजपा की उपलब्धि कहेंगे तो अतिशयोक्ति भी होगी और अब भी मेरे पास शब्द नहीं है भाजपा के लिए। तो भाजपा सरकार अगर अच्छी सुगम और सुविधाजनक सड़क दे रही है तो कोई हम चीनी जिला वासियों के ऊपर एहसान नहीं कर रही है। उसके एवज में हम वाहन चालक रोड टैक्स पटाते हैं, टोल टैक्स पटाते हैं और यहाँ तक कि आरटीओ विभाग में जब इस संबंधी डॉक्यूमेंट्स तैयार करने पहुँचते हैं कार्यालय तो संबंधित आरटीओ विभाग की जो निर्धारित राशि है वो उसका तो व्यय करते ही है, लेकिन ऊपरी जो कमीशन बाजी है वह भी उन्हें प्रदान करते हैं। ऐसे कई सबूत मेरे पास है और मैं प्रकाशित कर चुका हूँ। उसके बावजूद संबंधित भाजपा के जिम्मेदार नेताओं का इस ओर ध्यान न देना पूर्ण रूप से भ्रष्टाचार में लिप्त होना भाजपा के जनप्रतिनिधियों को साबित करता है। वहीं आरटीओ विभाग और पुलिस विभाग का भी इसमें लिप्त होने से इनकार नहीं किया जा सकता। अकाल मौतें के दौरान किसी का भाई खत्म होता है, किसी का बाप खत्म होता है, किसी की बेटी खत्म होती है, किसी की बहू खत्म होती है, किसी का कोई न कोई खत्म हो जाता है और उनके दिल से पूछे भाजपा सरकार कि उन पर क्या बीत रही है। 70 साल राज करी देश में विपक्ष में बैठी कांग्रेस सरकार को आप आए दिन निशाना बनाते हैं। अगर कोई मीडिया कर्मी या राजधानी चैनल का राजेश सेवरे आज भाजपा सरकार को निशाना बना रहा है तो क्यों ना भाजपा अपनी उपलब्धियां गिनाए और खूब गिनाए और बैंड बाजा और डीजे के साथ गिनाए, लेकिन अपनी कुरीतियों का भी बखान करे और गलती एक्सेप्ट कर लेना गलती की माफी के बराबर है। कोई भी पश्चाताप कर लेना ईश्वर भी माफ कर देता है। अगर भाजपा इस पर मनन करे और विचार करे और गलती एक्सेप्ट करे तो शायद हमारे जिले और अन्य राज्यों से गुजरने वाले वाहनों से हुई दुर्घटनाओं से मृत व्यक्तियों की आत्मा को भी शांति मिलेगी और उनके परिजन जो जिनकी छाती में वो दर्द और वो आह और वो आहट आज भी व्याप्त है, क्या वो शराब नहीं दे रही होगी। इसी तरह की शराब और शराब का फल आज विपक्ष में बैठी कांग्रेस भोग रही है, तो भाजपा भी तैयारी कर ले। अगर वह गरीब हित में काम कर रही है तो निर्देश और अकाल मौतों का श्राप भी ले रही है। अच्छी उपलब्धि और
बड़बोलेपन से किसी का पेट नहीं भरता, वरन उसे पेट भरने के लिए भोजन मुहैया कराना पड़ता है। आप दुर्घटना के मामले में चुप्पी साधे रहते हैं। आज केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी, प्रदेश मंत्री सड़क परिवहन मंत्री जी, प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह जी चौहान क्या अखबार नहीं पढ़ते या न्यूज चैनल नहीं देखते या सड़क दुर्घटनाओं के आंकड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक उनके सहयोगी नहीं पहुंचाते? उसके बावजूद भाजपा की सरकार अकाल मौतों और दुर्घटनाओं से पर चुप्पी साधे हुए है और अपने अंतरराष्ट्रों में अपनी लोकप्रियता का बखान न्यूज चैनल द्वारा कराती है। इससे बड़ी शर्मनाक बात भाजपा के लिए हो ही नहीं सकती। अगर भाजपा अपनी उपलब्धि गिनाती है तो अपनी कुरीतियां भी स्वयं के मुंह से गिनाया करे तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। अधिक जानकारी के लिए बता दूं अनामिका जी, कल एक खड़े ट्रक पर बंडोल ये दरअसल बाईपास में खड़े ट्रक पर एक आ रहे जबलपुर की ओर से नागपुर जा रहे वाहन ने इतनी जोरदार की टक्कर मारी कि आप तो देख सकते हैं कि सामने का दृश्य जिस तरीके से क्षतिग्रस्त हुआ है उससे आप अंदाजा लगा सकती हैं कि उस परिचालक की मौत किस ढंग से हुई होगी। वह नींद में था और अपने आप को संभाल नहीं पाया, किंतु चालक यह सब देख रहा था और वह दूर कूद कर खड़ा हो गया, लेकिन परिचालक जो नींद में था उसकी घटना स्थल पर मौत हो गई। वही छपारा नगर में मोटरसाइकिल वाहन चालक को एक 4 व्हीलर चालक ने ठोकर मार दी, जिससे उक्त व्यक्ति घायल हो गया और जिला चिकित्सालय रेफर कराना पड़ा। वहीं आपके लखनऊ में रात्रिकालीन एक 4 व्हीलर और एक वाहन की टक्कर हो गई, जिससे युवक बहुत ज्यादा घायल हो गया। उसे जिला चिकित्सालय उपचार के लिए पहुंचाया गया। केवलारी पुलिस थाना अंतर्गत 2 मोटरसाइकिल आपस में भिड़ गए। दोनों युवक अपनी पत्नियों के साथ जाना आना कर रहे थे, किंतु दुर्घटना इतनी जोरदार थी कि चारों घायल हो गए। केवलारी पुलिस द्वारा सहयोग प्रदान कर उन्हें स्वास्थ्य केंद्र केवलारी पहुंचाया गया। उनकी स्थिति गंभीर देख जिला चिकित्सालय रेफर किया गया, जहां उनका उपचार जारी है। वही धनौरा अंतर्गत, घनचौर अंतर्गत और कोरई अंतर्गत भी सड़क हादसा के समाचार प्राप्त हुए हैं। वहीं आपके बरघाट बालाघाट से सिवनी रोड स्थित एक मोटरसाइकिल चालक को कोई अज्ञात वाहन ठोकर मार कर चला गया। उसमें कांग्रेस के विधायक अर्जुन सिंह ककोड़िया अपनी राजनीतिक रोटी सेकते हुए नजर आ रहे हैं। वे सड़कों का बखान कर रहे हैं। वह सड़क का बखान सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि भाजपा शासनकाल में ये सड़क देखिए आप, बालाघाट से सिवनी तक की सड़क है, जिसमें एक युवक घायल हो गया है। कम से कम विपक्ष में बैठी कांग्रेस के विधायक अर्जुन सिंह ककोड़िया की उम्र ज्यादा हो गई, लेकिन उन्हें विवेक रखना चाहिए। जी राजेश जी, एक मिनट, उन्हें विवेक रखना चाहिए कि किसी का बेटा घायल अवस्था में उपचार करा रहा है जिला चिकित्सालय में, और आप राजनीतिक रोटी रोड पे सेक रहे हैं और रोड का दृश्य दिखा रहे हैं समाचार पत्र और मीडिया के माध्यम से। क्या आप बरघाट विधानसभा क्षेत्र को क्या दे पाए? आपने क्या उपलब्धि है? आपके स्वास्थ्य केंद्र में तो एक व्यक्ति वाहन के अभाव में अभी 2 दिन पहले खत्म हो गया।
आप झंडा लेके और दुनिया भर आदिवासियों की मौत पर और टोल टैक्सों पर जोरदार नारे लगाते हैं। आप जैसे विवेक व्यक्ति को तो पंच के चुनाव लड़ने तक का अधिकार नहीं है, तो फिर आपको विधायक बरघाट विधानसभा के मतदाताओं ने कैसे बना दिया, यह शोध और आश्चर्य का विषय है। वही दुर्घटना जैसी घटनाएं घटित हो रही हैं, उस पर सर्वनाक बयानबाजी अगर जिला ब्यूरो राजेश शिवहरे कर रहा है तो इसमें अतिशयोक्ति कहाँ से हो गई। भाजपाई इस पर कोई प्रतिक्रिया डालें, अन्यथा इस पर सुधार करें ताकि भाजपा सड़कों को लेकर भी उपलब्धियां गिनाए। जिस तरीके से अपनी उपलब्धियों का बखान न्यूज चैनल के माध्यम से करती हैं। जी अनामिका जी। जी राजेश जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद बिटिया।